हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सर्चिंग टेक्निक्स, कि सर्चिंग टेक्निक्स के कितने टाइप्स होते हैं। सर्चिंग टेक्निक के टू टाइप्स होते हैं जिसको हम ब्रूट फोर्स सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च बोलते हैं। फर्स्ट है ब्रूट फोर्स सर्च और सेकंड है ह्यूरिस्टिक सर्च। ब्रूट फोर्स सर्च का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लाइंड सर्च और अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अब इनके ये नाम क्यों रखे गए वो भी हमने कल डिस्कस किया था। सेकंड जो आता है वो आता है ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च को हम इन्फॉर्म्ड सर्च भी बोलते हैं। ठीक, फिर जो ब्रूट फोर्स सर्च है उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ब्रूट फोर्स सर्च। ब्रूट फोर्स सर्च क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्रूट फोर्स सर्च की इंट्रोडक्शन। अब ब्रूट फोर्स सर्च अप्रोच इज एन अप्रोच। ब्रूट फोर्स सर्च जो अप्रोच है वो एक इस तरह से अप्रोच है दैट फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन टू फाइंड सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम, जो हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करती है। सपोज करो कि हमें एक ट्री गिवन है, उस ट्री के अंदर टोटल नोड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 12 है। ओके, 12 नोड्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें अपने इनिशियल नोड से एंड नोड तक जाना है, गोल नोड तक पहुंचना है, तो हम स्टार्टिंग नोड से यानी रूट नोड से सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड को देखेंगे, राइट साइड को देखेंगे, तो हम क्या करते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे। चाहे तो हमारा जो गोल स्टेट है वो राइट वाले सब ट्री में हो, हम राइट वाले को छोड़ के पहले लेफ्ट को ही सर्च करेंगे, क्योंकि सर्चिंग का एक रूल है कि जब भी आप सर्च करना स्टार्ट कर रहे हो आप लेफ्ट साइड से ही करोगे। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट वाले जितने भी नोड्स आएंगे उसके अंदर उसको सबसे पहले कवर करोगे, देन आप सेकंड वाले पर यानी कि राइट मोस्ट पर स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको नंबर ऑफ जितने भी नोड्स होंगे ना, चाहे आपका जो गोल नोड है वो राइट साइड में है, बट आपको फ्री फंड में ही लेफ्ट वाले जितने भी नोड से ट्रैवर्स करने पड़े। हो सकता है कि राइट साइड वाले नोड्स बहुत कम हो और लेफ्ट साइड वाले नोड्स बहुत ज्यादा हो, डीप में बहुत हो, यानी उसकी ब्रांचेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको बेफालतू में मेमोरी भी इससे इंक्रीज होगी, भरती रहेगी, और आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि आप बेफालतू में, जबकि आपको उसकी नीड ही नहीं है सर्च करने की, आप उसी को सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट भी आप इसको बोल सकते हो कि जितने भी पॉसिबल नंबर्स ऑफ नोड हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सबके सबको ही चेक करता है, फाइंड करने का ट्राई करता है। और जब तक उसको एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिल जाता किसी भी प्रॉब्लम का जो उसको दी गई है, तब तक वो स्टॉप नहीं करता। यानी कि प्रॉब्लम का जब तक उसको सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिससे वो संतुष्ट हो कि हाँ ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जब तक वो स्टॉप नहीं करेगा। इट ट्राइज आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज टिल अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज नॉट फाउंड। ये ट्राई करता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को फाइंड करने की, जब तक कि इसको एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। चाहे इससे पहले भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिले हों, अगर आपको सॉल्यूशन नंबर 10 पे अपना सॉल्यूशन मिल गया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया नोड नंबर 10 पे, तो बाकी के जितने भी आपने नंबर ऑफ नोड्स को ट्रैवर्स किया है, क्या उस पर सॉल्यूशन नहीं मिला होगा? हो सकता है मिला होगा, बट उसको सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो फर्दर सर्च करता रहा 10 नंबर पर आकर उसको अपना सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिल गया तो उसने स्टॉप कर दिया। अब फर्दर इस एल्गोरिथम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है, इन दिस केस द बेस्ट सॉल्यूशन इज फाउंड। फर्स्ट आता है ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग में हम क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने का ट्राई करते हैं। जो पूरी की पूरी ट्री में से जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है उन सब में से बेस्ट होना चाहिए, कोई उसके मुकाबले में नहीं होना चाहिए, कोई उसको कंपीट ना कर सके, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, बेस्ट हो। वो किस में फाइंड किया जाता है? ऑप्टिमाइजिंग में। टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इट में आइदर फाइंड ऑल द पॉसिबल एक्शंस टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन, या तो आप जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, सबको ट्रैवर्स करो, सबको फाइंड करो, या फिर सेकंड ऑप्शन, इफ द वैल्यू इज द बेस्ट सॉल्यूशन इज नन, जब आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है, इट स्टॉप फाइंडिंग, तो उसको फाइंड करना स्टॉप कर दो। अब हमने प्रोसेस को रोक दो, सर्चिंग को, आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया, इससे बेस्ट आपको लगता ही नहीं है कि इससे बेस्ट भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है, वहीं पर स्टॉप कर दो। व्हेन द बेस्ट सॉल्यूशन इज द फाउंड। फॉर एन एग्जांपल, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसे हम मानते हैं, इसको हम बहुत सारे एग्जांपल्स में भी यूज करते हैं। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, इसमें क्या करना होता है इनको, ट्रैवलिंग सेल्समैन में जो सेल्समैन है उसको ट्रैवल करना होता है, कम से कम कॉस्ट लगे और बेस्ट सॉल्यूशन उसको मिले। हेयर द बेस्ट पाथ मीन, यहाँ पर जो बेस्ट पाथ का मीनिंग क्या है कि उसको बेस्ट पाथ ढूंढना है, तो बेस्ट पाथ क्या है यहाँ पर,
द ट्रैवलिंग ऑल द सिटीज, कि वो हर एक नंबर ऑफ सिटीज को ट्रैवल करे, जो जो उसके रास्ते में आएगा उन सबको ही उसको ट्रैवल करना होगा सिटीज को। ऑल द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग शुड बी मिनिमम, और जितनी भी उन सबकी कॉस्ट होगी टोटल वो बहुत मिनिमम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, यानी कम से कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा सिटीज में वो ट्रैवल कर पाए। ये होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आता है सेटिस्फाइंग। फर्स्ट था ऑप्टिमाइजिंग, जिसके अंदर हम बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सेटिस्फाइंग के अंदर हम सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जो ऐसा सॉल्यूशन जो हमें सेटिस्फाई कर दे कि हाँ इतना सॉल्यूशन ठीक है, सेटिस्फाई हम इससे। इट्स स्टॉप फाइंडिंग द सॉल्यूशन एज सून एज द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज फाउंड। ये कब अपना फाइंड को रोकते हैं, कब अपने प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, जब इनको एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम 10% ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, कि हम कह दें कि 10% तक हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो इतना सेटिस्फाई है, यानी 10% का हम उसको ऑप्ट हैं, बट बाकी के जितने परसेंट है उसमें एक्यूरेट सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या होते हैं, अ रूल ऑफ थंब, बने बनाए रूल्स होते हैं, यानी कि रूल डिफाइंड है, उन्हीं रूल्स का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यानी पहले से बने बनाए रूल्स है, प्री डिफाइंड रूल्स है, चाहे वो जिस मर्जी पर्सन ने रूल्स को डेवलप किया, बट रूल बने हुए हैं, उन्हीं रूल्स को आगे आपको फर्दर यूज करना है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सपोज की मैथ्स के रूल्स है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बनी बनाई है, आपने तो नहीं बनाई, आप सिर्फ जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए उस थ्योरम का यूज करते हो, राइट। तो यही आती है ह्यूरिस्टिक में, अ रूल ऑफ थंब दैट हेल्प यू टू डिसाइड पॉसिबल व्हाट शुड लुक एट द फर्स्ट, जो आपको ये पता करने में हेल्प करती है कि आपको फर्स्टली किस प्रॉब्लम पर जाना है, कौन से नोड को ट्रैवर्स करना है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस आता है, जब ऑप्टिमाइजिंग की बात करते हैं वहां पर हम बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, बट जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं अ सर्टेन पॉसिबिलिटीज आर एलिमिनेटेड विद एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर ऑप्टिमाइजिंग में हम हाफ नंबर ऑफ जितने भी सॉल्यूशन थे उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, पहले ही चेक करे बिना बिना ट्रैवर्स करे या बिना फाइंड किए उस नोड को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, चेक ही नहीं करते उन नोट्स को। हो सकता है कि उसके अंदर बेस्ट सॉल्यूशन हो, ऑप्टिमाइज सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन हो, बट हम उसको चेक नहीं करते। हम सोचते हैं कि फटाफट से जैसे ऊपर ऊपर से चेक कर लिया, नंबर ऑफ नोट्स में फर्स्ट को चेक कर लिए, 3 4 5 छोड़ दिए, 7 8 9 10 इस तरह से चेक कर लिया, मतलब नंबर ऑफ नोट्स को हम हाफली डिस्कार्ड कर रहे हैं अपनी मर्जी से, बिना ये देखे कि वो ऑप्टिमाइजिंग या सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था मेरा आज का टॉपिक। इससे बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।